सबसे इजी एग्जाम जिसके अंदर कोई मैथ्स कोई रीजनिंग कुछ नहीं होने वाला है। और अगर आपने इस एग्जाम को फिल नहीं किया तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। पंजाब और हरियाणा मिलके कोर्ट की वैकेंसीज निकालने वाले हैं। पंजाब की वैकेंसीज अभी आएंगी, हरियाणा की ऑलरेडी आ चुकी हैं। 1265 वैकेंसीज हैं। कोर्ट क्लर्क की वैकेंसी है, सैलरी इसकी 45,000 से 50 के बीच में होगी। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको पक्का पक्का वीडियो को एंड तक देखिए और मुझे बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम घर से तैयारी कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कैसे मटेरियल तैयार करें और बिना किसी कोचिंग बिना किसी बैच के हम कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और पेपर को क्रैक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं हरियाणा की, हरियाणा ने वैकेंसीज निकाल दी हैं 1265 वैकेंसीज। 23 जून इसकी लास्ट डेट होने वाली है। एग्जाम की लास्ट डेट 23 जून। मतलब अगर हम पेपर को अभी भर रहे हैं तो पेपर को एक्चुअली आने में, जो मेन पेपर होने वाला है उसको आने में अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स है। आपका जो पेपर होगा जून में, 23 जून के बाद जो आपका पेपर है वो जुलाई के एंड में या अगस्त की स्टार्टिंग में होने वाला है। वेरी फास्ट प्रोसेस होने वाला है। 4 से 5 महीने के अंदर आपका जो बेसिक टेस्ट है, कंप्यूटर टेस्ट, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो द बेस्ट पेपर दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू क्लियर ऑल द थिंग्स। जो बच्चे बाकी एग्जाम के लिए भर रहे हैं पेपर को, इसको भरना मत भूलिएगा, ना ही ये मौका छोड़िएगा, क्योंकि ये पेपर जितना इजी है उतने ही बाकी पेपर्स में डिफिकल्टी और कंपटीशन ज्यादा होने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए नहीं बना है, ये है, देखो बेरोजगार बैठने से बहुत अच्छा है कि अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो इस पेपर को जरूर तैयार करो। इस पेपर की जो खासियत है, इसमें मैथ्स और रीजनिंग जैसा कुछ भी नहीं है। आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने और पेपर क्लियर हो जाएगा, दैट इज जीके एंड इंग्लिश। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी, इसका जो कट ऑफ था पिछली बार 45 से 48 के बीच में गया था। 100 में से 45 से 48 मार्क्स लेना कौन सी बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं। 50 मार्क्स का आपका जीके का एग्जाम होगा, 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा। उस 50-50 में से आपको 17-17 दोनों में लेने हैं। दोनों मिला के जब आप मतलब 17 मिनिमम मार्क्स है, अगर एक में भी 17 से कम आते हैं तो आपका क्लियर नहीं होगा। तो आपके पास 2 सब्जेक्ट, जीके में 17 मिनिमम है, इससे ज्यादा होने चाहिए। और आपका इंग्लिश में भी 17 मिनिमम है, इससे ज्यादा होने चाहिए। और आपको टोटल बनाना है अपना अप्रोक्सीमेटली, अगर आप सेफ स्कोर देखते हैं तो सेफ स्कोर आपका 55 का कट ऑफ बनता है। जो बच्चा जनरल में 55 के कट ऑफ पे काम कर आया उसका पेपर क्लियर होने वाला है। पिछली बार का कट ऑफ अगर मैं बात करूं तो मैं अक्टूबर 2022 की बात कर रही हूं। इसके अंदर आपको सारे के सारे PYQs वगैरह पे प्रोवाइड कर दूंगी, पंजाब के भी और हरियाणा के भी। तो आप दोनों चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी को पक्का कर सकते हैं। प्लीज उनको करके देखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा वेयर डू यू स्टैंड। और बाकी अगर आपको जीके कवर करनी है, इंग्लिश कवर करनी है, तो हमारे ग्रुप्स हैं, आप वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, अब पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा पेपर के बारे में हमने जान लिया है। ये हाईकोर्ट की वैकेंसी है, हाईकोर्ट क्लर्क की वैकेंसी, हरियाणा कोर्ट क्लर्क की वैकेंसी है। इसके अंदर सबसे पहले आपके 2 पेपर्स होंगे, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आपका जब पेपर हो जाएगा, पेपर के बाद आपके टेस्ट भी होंगे, यानी कि आपका जो कंप्यूटर टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपका स्प्रेडशीट का टेस्ट होने वाला है। और इसके साथ ही आपके पास एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा जिसको आपको क्लियर करना है। मेन आपका बेस्ड होगा इन्हीं के ऊपर, यानी कि आपका जो पेपर है, पेपर और इसके जो आपके टेस्ट हैं, कंप्यूटर टेस्ट है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, उनके ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, सारे ऑल ओवर इंडिया बच्चे भर सकते हैं इसको। ऑल ओवर इंडिया से आप अगर भरना चाहते हैं तो आप इसको भर सकते हैं। कट ऑफ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पिछली बार का जो कट ऑफ था वो 45 था, अप्रॉक्सीमेटली 45 से 47 था। और जो ऑब्वियसली ओबीसी है, SC है, ST है, इनका कट ऑफ कम था। आई थिंक ओबीसी का 42 समथिंग था और SC ST का 40 के आसपास था। तो अगर आप इसको भरते हैं पेपर को तो ये मौका बहुत अच्छा है, बहुत ही इजी गोइंग पेपर है, आप इसको निकालिए। प्लीज ये मत सोचिए कि इसका काम कैसा है या काम छोटा है। देखो, बेरोजगार रहने से अच्छा है कि आपके पास एक नौकरी हो, और नौकरी में अगर थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, देखिए आप कहीं भी जाएंगे आपको फ्री में पैसे कोई नहीं देने वाला। तो यहाँ पे हल्का फुल्का बर्डन है, वो बर्डन आई थिंक बहुत बढ़िया है, काम ना होने से तो बहुत बढ़िया है। तो जो बच्चे इसके लिए बनना चाहते हैं प्लीज गो फॉर इट, दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस की। अगर मैं बात करूं जीके की, तो जीके के लिए हमारे पास यहाँ पे 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। जीके के लिए जो आपने तैयार करना है, मैंने सिलेबस तैयार कर दिया है, आप सिलेबस चेक कर सकते हैं। सिलेबस के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाइए, मैं वहाँ पे PDF डाल देती हूँ, तो आप वहाँ से सिलेबस चेक ऑन कर लीजिए। जीके के टॉपिक्स हैं, हरियाणा जीके इंपॉर्टेंट होने वाली है इसके अंदर। उसके बाद हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन आता है तो ही इस पेपर को भरिएगा, वरना मत भरिएगा। ठीक है, इंग्लिश में 20 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर ईडीएम्स, नाउन, प्रोनाउन, सारे ग्रामर के साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ होने वाला है, पैसेज सब कुछ।
तो वो 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा। 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के साथ ऐसे आपका 10 मार्क्स का आने वाला है। ऐसे राइटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट कैन हेल्प यू स्कोर मार्क्स। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? जिन बच्चों ने रीडिंग नहीं शुरू की है, आप प्लीज ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं रोज रीडिंग के लिए एक पैराग्राफ डाल दूंगी, उसको रीड कीजिए, उसको समझिए। जो इंपॉर्टेंट वर्ड समझ नहीं आते उनको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, आपकी वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। आपको लर्न करने की, रट्टा मारने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा बोल रही हूँ, मैं ग्रुप के अंदर पीडीएफ डाल दूंगी, रोज कोई ना कोई टॉपिक डाल दूंगी, आप उसकी रीडिंग शुरू कीजिए। आपको रीडिंग की आदत पड़ेगी, आपकी इंग्लिश 2 महीने में परफेक्ट हो जाएगी। आई होप आप सबकी बेसिक्स क्लियर है, लेकिन ऑब्वियसली इंग्लिश के इंपॉर्टेंट वर्ड्स या वोकैबुलरी पढ़ने में दिक्कत आती है, आपको बोलने में दिक्कत आती है, तो वो भी सुधर जाएगी रीडिंग के साथ। ठीक है, और जितना आप पढ़ेंगे उतना अच्छे से आप लिख पाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक्स है वो मैं ग्रुप में डाल दिया करूंगी, वो आप चेक कर सकते हैं। लेटर की अगर मैं बात करूं तो 5 मार्क्स की लेटर है। लेटर में फुल आते हैं, लेटर प्रेसी में फुल आते हैं। तो लेटर और प्रेसी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये 3 चीजें जिसमें आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। 5 5 10 यानी कि 20 मार्क्स टोटल आ सकते हैं। ऐसे में मार्क्स कट जाते हैं। ऑब्जेक्टिव भी हम नहीं कह सकते कि हमें 100% आता होगा, क्योंकि हर वोकैबुलरी का वर्ड हमारे हिस्से का नहीं होता, राइट। तो ये चीजें ध्यान रखें। जीके की अगर मैं बात करूं, जीके में अप्रोक्सीमेटली अगर आप लेके चलेंगे तो 25 से 30 आपका कट ऑफ होना चाहिए। तो उसके अंदर हरियाणा जीके कवर कर लीजिए। देखिए 4 से 5 क्वेश्चन हरियाणा जीके के 100% होने वाले। उसके बाद आपके पास इकोनॉमिक्स है, अदर जीके, हिस्ट्री, अवार्ड्स, बहुत कुछ है करने के लिए। अगर ये 2 सब्जेक्ट आप अच्छे से निकाल लेते हैं, मैं ये नहीं कहती दोनों को 100% एम कीजिए, पर जितना भी आप एम कर सकते हैं, अगर ये आप अच्छे से निकाल लेते हैं तो आपका पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्लियर है। उसके बाद तैयारी कहाँ से करें? अगर मैं बात करूँ पार्ट 1 की, पार्ट 1 में आपके पास स्प्रेडशीट है 10 मार्क्स की। तो जो बच्चे चाहते हैं कि वो कर रहे हैं, ये परमानेंट जॉब है, ये पहले बता दूं। हर साल अडॉक बेसिस पे बहुत नौकरियां निकलती है, लेकिन ये परमानेंट जॉब है। तो परमानेंट जॉब में आपके पास पार्ट 1 में आपका स्प्रेडशीट टेस्ट होगा 10 मार्क्स का। उसके बाद कंप्यूटर का टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। कंप्यूटर का टाइपिंग टेस्ट दैट इज इंग्लिश विद 30 वर्ड्स पर मिनट। आप अभी से तैयारी शुरू करें। अब ये मत सोचिएगा कि बाद में, ऑब्वियसली अगर आपका पेपर होगा, पेपर के 1 महीने के बाद ही आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, या आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 20 डेज बाद होगा मैक्सिमम। तो ये आपके पेपर बाद में होने वाले हैं। आपको इसमें 40% स्कोर करना ही है अगर आप पेपर को क्लियर करना चाहते हैं। इसके साथ ही आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका एग्जाम है, एग्जाम में इंग्लिश आएगी। तो इंग्लिश के लिए अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस करना चाहते हैं तो 120 रूल्स बाय निशा मैम है, उनकी वीडियो बहुत अच्छी है। मैं वीडियो लिंक में डाल दूंगी, अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उससे आपकी ग्रामर क्लियर हो जाएगी। ईडीएम्स वगैरह जो वोकैबुलरी है उसके लिए आप ब्लैक बुक फॉलो कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए, हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाइए, जहां पे आपको रोज इंग्लिश का कुछ ना कुछ मिलता रहेगा जो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बुक्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट चीज मैं एक बोलना चाहूंगी, यहाँ पे हमारे पास है कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास एक्सेल जो स्प्रेडशीट, जिनको नहीं पता कि स्प्रेडशीट में क्या करना है, तो स्प्रेडशीट के लिए अकाउंट्स एक्सेल 0 to हीरो का एक कोर्स है, ठीक है। अकाउंट्स एक्सपर्ट नाम के चैनल है, उसके ऊपर 0 to हीरो का एक एक्सेल इन कोर्स है, वो आप कर सकते हैं। इन एक्सेल कोर्स है, वो आप कर सकते हैं, तो आपको स्प्रेडशीट का भी क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश मैम के लिए मैंने आपको बता दिया, निशा मैम है, निशा मैम का आप कर सकते हैं, या रानी मैम है, उनका बहुत अच्छा है। आराम से वहां से पढ़िए, पहले ग्रामर कीजिए, जो मैंने आपको सिलेबस दिया आप सिलेबस वाइज चीजें कवर करनी शुरू कीजिए। आई प्रॉमिस आपको दिक्कत होने ही नहीं वाली। लास्ट में मैं सिलेबस डाल भी दूंगी और लगा भी दूंगी, आप दोनों चेक कर सकते हैं। जितने टॉपिक्स हैं आप धीरे धीरे भी करेंगे तो ये पेपर तो आप क्रैक कर लेंगे अगर आपकी टाइपिंग स्किल्स अच्छी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इस पेपर को जाने मत दीजिए। आपके पास जो भी चीजें हैं उनको करिए, और शुरू अभी से करिए। डू नॉट वेट कि 1 महीने बाद करूंगा, 10 दिन बाद करूंगा, 5 दिन बाद करूंगा। ये गलतियां मत दोहराइए, दोबारा मौका नहीं आएगा। 1200 वैकेंसीज इसकी निकली हुई है, ये नहीं तो पंजाब की वैकेंसीज आएंगी। आप दोनों जगह भर सकते हैं, जो भी बच्चे यहाँ रहते हैं या वहां रहते हैं। जो बाहर से भरना चाहते हैं उनके लिए भी ये ओपन है। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 1700 प्लस वैकेंसीज है। अगर आप इनमें भी वैकेंसी नहीं निकाल पाए तो कौन सा पेपर निकाल देंगे आप? जितना मर्जी मुश्किल पेपर करे हो, अगर आसान पेपर आप क्लियर नहीं कर पाए तो मुश्किल पेपर का कोई रेलेवेंस ही नहीं रहता है, राइट। तो मेरे हिसाब से आपके लिए मौका बहुत अच्छा है। आपकी एज अगर लाई करती है, आपकी क्वालिफिकेशन लाई करती है। तैयारी का मैंने आपको बता दिया कि आप जीके के लिए टॉपिक वाइज लिस्ट है, लिस्ट में से आप देखिए टॉपिक। आपको बुक चाहिए तो आप लूसेंट की बुक फॉलो कर सकते हैं, मैं नीचे लगा देती हूँ, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, आप वो कर सकते हैं। नहीं तो आप करंट अफेयर्स वगैरह के लिए तो देखो नहीं कहूंगी, लेकिन जीके के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं ग्रुप्स बनाने वाली हूँ कल से, तो वो ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको आप टेलीग्राम पे आपको लिंक्स आ जाएंगे, सो यू कैन जस्ट ज्वाइन दैट एंड आप तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज इंग्लिश के लिए मैं कहूंगी, अड्डा 24/7 टेक्स्ट बुक, इनके ऊपर आते रहते हैं क्वेश्चंस।
आप हमारे इंग्लिश वाले ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा और इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते रहते हैं जहां पे आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। और मॉक्स की बात रही, मॉक्स हम आपके लिए बना देंगे, लेकिन डिपेंड करेगा कि वीडियो के नीचे कितने बच्चों के कमेंट्स आएंगे, तो उस हिसाब से हम आपके मॉक्स बना देंगे। और यहाँ तक रही PYQs की बात, वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। मैं पिछले साल का पेपर हरियाणा का डालने वाली हूँ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, यू कैन गो एंड चेक फ्री ऑफ कॉस्ट, आराम से चेक कीजिए, उसको अच्छे से देखिए, तब जाके अपनी तैयारी को शुरू कीजिएगा, क्योंकि आपको लेवल ऑफ क्वेश्चंस का अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। सो अपने आप को तैयार करने के लिए आपको अपनी जरूरत है। आपके पास आसपास टीचर्स बहुत है, मटेरियल बहुत पड़ा है, लेकिन अपने आप को ग्रास्प करने के लिए जो मैं प्रिंट आउट दे रही हूँ सिलेबस का, वो प्रिंट आउट निकाल के अपने रूम में लगाइए, टॉपिक वाइज चीजों को कवर कीजिए, फिर रिवीजन पे लगिए। बिना रिवीजन के अगर आप कोई पेपर क्लियर करने जाएंगे तो मेरी मानिए आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। विदाउट रिवीजन नथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। ये थी पूरी जानकारी हरियाणा के क्लर्क के एग्जाम के बारे में। सेमी पंजाब का आएगा तो उसकी जानकारी हम उस टाइम पे देंगे, लेकिन अभी के लिए इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। पेपर अगस्त में होगा, मैं आपको बता चुकी हूं। अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से पेपर क्लियर करने की तैयारी कीजिए। पेपर की तैयारी करते करते तो हम चांसेस पे रह जाते हैं, आखिरी चांस है, वैसे सोच के कीजिए, आराम से तैयारी होगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए प्रेजेंट है। जिनको मॉक चाहिए प्लीज मॉक कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो ही हम मॉक ला पाएंगे, ताकि आप उस मॉक की तैयारी कर सकें। ऑल द वेरी बेस्ट।